पहले आपको किसी से व्हाट्सएप पर चैटिंग करनी है, नंबर देना पड़ता था। स्कूल कॉलेज ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, नंबर दीजिए, नहीं देंगे तो जरूरी अपडेट्स नहीं मिलेंगे। किसी से बिजनेस से रिलेटेड कोई बातचीत करनी है, चैटिंग करनी है उससे रिलेटेड, तो व्हाट्सएप पर अपने नंबर से मैसेज किए बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है साहब। यहां तक कि अगर आपकी किसी नए शख्स से मुलाकात हुई है जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो उससे भी साथ बरकरार रखने के लिए यही पूछा जाता है, आर यू ऑन व्हाट्सएप। नंबर लेन देन का आसान तरीका है, बिना ऑकवर्ड हुए कि क्या आप मुझे नंबर देंगी या देंगे। इससे बचने के लिए कुछ लोग यूं भी कह दिया करते हैं कि वेल लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम इंस्टेड। इंस्टाग्राम में नंबर शेयर करने वाली झंझट नहीं है, सो ये प्राइवेसी उधर या वैसे ही किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिक्योर्ड रहती है। लेकिन अब अगर आपको व्हाट्सएप में भी किसी से चैटिंग शुरू करनी है तो उसके लिए भी आपको बहुत जल्द अपना मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब व्हाट्सएप अपने उस नियम को बदलने जा रहा है जिसके लिए उसने पिछले तकरीबन 17 सालों से स्टैंड ले रखा था। अब तक अगर आप अपना नंबर किसी अजनबी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, तब भी अगर आपको व्हाट्सएप पर किसी जरूरी वजह से उसके साथ कनेक्ट करना है तो इसका एक ही रास्ता था, पहले नंबर दो फिर चैट करो। मगर अब व्हाट्सएप यूजर नेम्स वाला फीचर ला रहा है, यानी अब लोग आपको आपके मोबाइल नंबर से नहीं बल्कि एक यूनिक यूजर नेम से पहचान और ढूंढ सकेंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि यह बदलाव ऐसी टाइमिंग पर किया जा रहा है जब इंडियन फिनटेक कंपनी क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह को हाल ही में व्हाट्सएप के ग्लोबल कमान सौंपी गई है, यानी वो ग्लोबल सीईओ बनाए गए हैं। मेटा के मुताबिक उनका सिलेक्शन ऐसे लीडर या सीईओ के तौर पर किया गया है जो व्हाट्सएप को मैसेजिंग से आगे कॉमर्स और पेमेंट्स जैसे नए डायरेक्शंस में ले जा सके। आप जानते हैं कि इन दोनों व्हाट्सएप अपने पेमेंट और मार्केट प्लेस जैसे मॉडल्स पर काम कर रहा है ताकि कंपनी की कमाई बढ़ाई जा सके। इसलिए यहां एक बात और साफ करनी भी जरूरी है, वो ये कि ऐसा नहीं है कि यूजर नेम वाला फीचर कुणाल शाह के आने के बाद ही अचानक बना लिया गया हो, बल्कि इस तरह के बड़े फीचर्स पर तो महीनों या फिर कई बार सालों तक भी काम चलता रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि व्हाट्सएप की नई लीडरशिप के शुरुआती दिनों में इस फीचर का ऐलान कंपनी की बदलती प्रायोरिटीज की तरफ इशारा है। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि आखिर बदलेगा क्या क्या। जैसा मैंने आपको पहले बताया, व्हाट्सएप पर अब नए अकाउंट से जुड़ने के लिए आप सिर्फ यूजर नेम भी शेयर कर सकते हैं। इससे जरूरी नहीं कि सामने वाले को आपका फोन नंबर भी पता चले या दिखाई दे। हाँ, अगर आप चाहें तो खुद अपना नंबर भी दे सकते हैं, वो ऑप्शन तो पहले की तरह खुला रहेगा ही। मगर यहाँ व्हाट्सएप ने एक अहम फर्क रखा है, ये इंस्टाग्राम या फिर एक्स जिसे ट्विटर कहा जाता था उसके जैसा सिस्टम नहीं होगा। उन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर नेम सर्च करके भी किसी को भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि उसकी कोई पब्लिक डायरेक्टरी नहीं होगी, ना ही कोई यूजर नेम सजेशन मिलेगा। यानी अगर किसी से बात करनी है तो उसका एग्जैक्ट यूजर नेम आपको पहले से पता होना चाहिए। जिस तरह आप इंस्टाग्राम पर आपको अकाउंट्स के सजेशंस आते हैं या फिर आप मिलता जुलता यूजर नेम टाइप करके भी सही अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं, तो वो चीज व्हाट्सएप के इस नए फीचर में नहीं होने वाली है। कंपनी का कहना है कि ऐसी पब्लिक डायरेक्टरी नहीं रखने का मकसद अपने यूजर्स की प्राइवेसी को बढ़ाना है और इस प्राइवेसी को और मजबूत करने के लिए एक डबल सिक्योरिटी चेक भी है। 2 दरवाजों को खोलने के बाद कोई आपके घर तक आ पाएगा, पहला यूजर नेम और दूसरा यूजर नेम की। आप चाहें तो अपने यूजर नेम के साथ साथ एक एडिशनल सिक्योरिटी गेट लगा सकते हैं जिसे व्हाट्सएप की लैंग्वेज में यूजर नेम की कहा गया है। इस फीचर को एनेबल करने पर होगा ये कि पहली बार अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो फिर सिर्फ यूजर नेम डालकर काम नहीं चलेगा, बल्कि ये यूजर नेम की भी पता होनी चाहिए। यानी जब आप किसी नए अकाउंट को यूजर नेम के जरिए मैसेज करेंगे या फिर कोई नया अकाउंट आपको यूजर नेम के जरिए मैसेज करेगा तो उसकी ये सटीक यूजर की भी वहां एंटर करनी होगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इस की को कोई भी यूजर बाद में चेंज भी कर सकता है। मतलब आपके प्राइवेसी के लिए न सिर्फ एक नया फीचर आ रहा है बल्कि उसमें एडिशनल सिक्योरिटी चेक्स भी होने वाले हैं। मगर अगेन ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये कोई एकदम बवाल चीज है या फिर ऐसा तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था, कभी किया ही नहीं था। नो, ये कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि यही यूजर नेम वाला सिस्टम व्हाट्सएप का एक कॉम्पिटिटर ऐप टेलीग्राम कई सालों से चलाता आ रहा है। मैसेजिंग ऐप सिग्नल भी यूजर नेम दे चुका है। डिस्कॉर्ड पर तो पूरी पहचान ही यूजर नेम के आसपास बनी हुई है। स्काइप के जमाने में भी यूजर नेम्स इस्तेमाल होते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसने अब तक फोन नंबर को ही आपकी डिजिटल आइडेंटिटी मान रखा था।
अब पहली बार वो उस सोच से बाहर निकल रहा है और इसी के साथ लग रही है एक नई होड़। अब यूजर्स को जल्दी जल्दी अपनी अपनी पसंद के यूजर नेम्स ग्रैब करने हैं। वो अपने यूजर नेम जो भी पसंद किए उसको तुरंत ग्रैब करना चाहते हैं। इसके लिए सीईओ कुणाल शाह ने भी पोस्ट में कह दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना यूजर नेम रिजर्व कर लिया है, आप लोग भी जल्दी से कर लीजिए। बाकी ऑफिशियल या मासेज में पहचान वाले यूजर नेम्स को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए भी व्हाट्सएप कदम उठा रहा है। उसका कहना है कि बड़े पब्लिक फिगर्स और सेलिब्रिटीज के यूजर नेम्स पहले ही रिजर्व कर लिए जाएंगे ताकि फर्जी पहचान बनाए जाने से रोका जा सके। फिलहाल यूजर नेम रिजर्वेशन का ग्लोबल रोल आउट शुरू हो चुका है, लेकिन ये हर देश और हर यूजर तक एक साथ नहीं पहुंचेगा। व्हाट्सएप इसे स्टेप वाइज स्टेप जारी कर रहा है। इंडिया में भी सभी यूजर्स को ये फीचर अभी नहीं दिखाई देगा, खासकर व्हाट्सएप बिजनेस में तो तुरंत अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। जिस रीजन में ये फीचर अवेलेबल होगा वहां व्हाट्सएप ऐप के अंदर नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा, यानी नोटिफिकेशन भेज दी जाएगी आपको इसके लिए, फिर आप अपना पसंदीदा यूजर नेम वहां पर रिजर्व कर पाएंगे। देखने में ये बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन असल में ये व्हाट्सएप की सोच बदलने वाला कदम है। पिछले कुछ सालों में चैनल्स आए, कम्युनिटीज आई, एआई आया और अब यूजर नेम्स। दूसरी तरफ मेटा लगातार व्हाट्सएप को पेमेंट्स, बिजनेस, मैसेजिंग और कॉमर्स से जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अब नंबर छिप जाएगा, बड़ा सवाल यह है कि क्या व्हाट्सएप धीरे धीरे एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बदल रहा है जहां उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी एक पर्सनल मैसेजिंग ऐप की नहीं रह गई है। क्या ये एक एक्सेसिबल मार्केट प्लेस बनाने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं? इसका जवाब किसी प्रेस रिलीज में नहीं मिलेगा। जवाब मिलेगा तब जब करोड़ों लोगों तक ये फीचर फाइनली पहुंचेगा और तब लोग किस तरह इस पर रिएक्ट करते हैं, इससे तस्वीर साफ होगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।